एक रोज का जिक्र है कि ज़माना कदीम में सिकंदर अजीम नाम का एक शहंशाह था। उसके दरबार में अमन व आश्ती का राज था। रियाया खुशहाल, ज़मीन व फलक उसकी शान हुक्मरानी की गवाह थीं। शीरो बकरी एक ही किनारा पानी पी लेते। लोग बेखौफ व ख़तर अपने काम में मसरूफ़ रहते। ऐसा था उस मुल्क का हाल कि हर चेहरा खुशी से दमकता। एक रोज़ शहंशाह ने अपने 4 वुज़रा को हुक्म फरमाया कि मैं बहरे बुहर का रुख करके उसका दूसरा किनारा देखना चाहता हूँ। गुरक मरर सफ़र लाजिम है, 6 माह का सामान तैयार करो। वुज़रा ने हर एक अपनी राय जाहिर की, मगर सिकंदर के अंदर एक जिद्दत बिल भी थी। वो मर्द मुजाहिद था, मुसीबतों से ना घबरा लेने वाला। तैयारियां हुईं, जहाज सजा, लश्कर तरतीब पाया। सफ़र शुरू हुआ और जहाज बहरे लतीफ़ की लहरों में खुशगवार अंदाज से आगे बढ़ा। 3 माह बीत गए, मगर दूसरा साहिल न दिखाई दिया। बाज़ वुज़रा ने बाज़गश दिलाई कि वापसी को मुनासिब है, मगर चौथा वज़ीर, जो ईमान और हिम्मत व इस्तक़लाल में पुख्ता था, फरमाता रहा कि हौसला, साबित कदमी और ईमान से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। सिकंदर ने उसकी नसीहत से मोहब्बत की और आज़माने की आगाही दी, मगर तीनों वुज़रा को चौथे पर हसद चढ़ा। उन्होंने साजिश खड़ी। रात की अंधेरी में चौथे वज़ीर को पकड़कर जहाज के किनारे ले गए और समंदर में डाल दिया। मगर तेज अक्ल सिकंदर ने रात में मल्लाह का रूप धार कर खुद जा बजा करके देखा। चालाकी से वो चोरों की चाल नाकाम करके चौथे वज़ीर को बचा लाया। चुपके से उसे अपने हुजरे में छुपा दिया। सुबह हुई तो चौथा वज़ीर हाजिर हुआ और सच बयान किया कि जब वो बंधा हुआ था तो उसने दिल में यही कहा, ऐ खुदा, मेरा निगहबान तू है, मेरी हिम्मत व ईमान और इस्तिक़लाल मेरी मदद करेंगे। सिकंदर ने तीनों साजिशी वज़ीरों को डांटा और फरमाया कि जो भी दोबारा चाल चलेगा उसे सज़ा मिलेगी। तीनों वज़ीरों के दिल में गद्दारी का छिल्ला फिर भी बाकी था। वक्त गुजरता गया, खुराक खत्म हो गई, लश्कर भूख व परेशानी का शिकार हुआ। सिकंदर ने तौबा और दुआओं में कमर बस्ता किया। चौथा वज़ीर खामोशी से अपने ईमान पर कायम रहा और कहा कि एक घड़ी में खुदा की रहमत जाहिर होगी। सिकंदर सख्त सरापा शको तरदीद हुआ और कहने लगा कि तुझ जैसा मुखलिस अगर सच्चा है तो सबूत दिखा। उसी घड़ी दरिया से एक अजीमुल खल्क मछली निकली, ऐसा वजूद कि उसका सर जहाज के बड़े से बड़ा महसूस हुआ। उसने इंसान जैसी आवाज में कहा कि ऐ सिकंदर, तेरा वो वज़ीर सच्चा है। कायनात के असरार को समझने के लिए हिम्मत, ईमान और इस्तिक़लाल लाजिम है। मैंने खुद खुदा की मेहर पाई है कि तू अपना रास्ता बदल ले। सिकंदर वहशत व हैरत से सरशार हुआ। मछली ने आगे कहा कि वो अपनी दुम वहां ले जाएगी जहां से जहाज निकला था, और जो बंदा सख्ती से हुक्म माने वो आंखें बंद कर ले कि हवा के झोंके उन्हें तोड़ ना दें। लश्कर ने हुक्म माना। मछली ने एक जोरदार पलटा मारा। समंदर में भूचाल सा आया और जब आंखें खुली तो सबने साहिल देखा, वही साहिल जहां से 6 माह पहले रवानगी हुई थी। सिकंदर और लश्कर निजात याफ्ता बनकर अपने वतन दाखिल हुए। दरबार में चौथे वज़ीर को बेमिसाल इकराम व इनाम से नवाजा गया और 3 खाइन वुज़रा को अफ़ कर दिया गया। जो दिल गफलत में मुब्तला थे, उनकी मुआफ़ी सिकंदर ने इसलिए की कि कहर से पहले रहमत का अंदाज बेहतर है। कहते हैं इसी वाक़या से सिकंदर ने दुनिया की हुदूद पर एक दर्स सीखा। उजूबत कायनात का सरापा मारफत और खुदा शनासी में पिन्हा है, और जो इंसान हिम्मत, ईमान और इस्तिक़लाल के साथ कदम बढ़ाए वो यकीनन रहमत हक़ का शाहिद होगा। खुलासा कलाम, ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि गुरूर सल्तनियत, अंधी पसंदी और हसद इंसान को अंधे रास्तों पर ले जाते हैं, मगर ईमान, साबित कदमी और बहादुरी वो सुतून हैं जो हैरतों को मुमकिन बनाते हैं। जो दिल खुदा पर रहम व भरोसा करे वो कभी खाली हाथ नहीं रहता, चाहे आलम ज़ाहिरी हर शय मिटती नजर आए। आखिर में ये कहा जाएगा, जो आदमी अपने दिल में हिम्मत रखे, ईमान की रोशनी जलाए और इस्तिक़लाल के साथ रास्ता अपनाए, उसके लिए दुनिया के नामुमकिन भी मुमकिन हो जाते हैं। और यही वो हकीकत है जो कदीम किस्सों में बारहा सुनाई देती है।
کہا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں ایک عظیم سلطنت تھی۔ اس کے تخت پر ایک بادشاہ بیٹھا تھا جو دل کا نرم اور رعایا کا خیر خواہ تو تھا، مگر فہم و بصیرت میں زیادہ کامل نہ تھا۔ اکثر تنہائی میں یہ سوچا کرتا کہ اے کاش مجھے ایسے وزیر و مشیر نصیب ہوں جو میرا ساتھ دیں، سلطنت کے بھاری بوجھ کو اٹھائیں اور رعایا کو راحت پہنچائیں۔ ایک روز بادشاہ نے شکار کی خواہش کی، درباریوں اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور جنگل کی راہ لی۔ ہوا خوشبو لیے چل رہی تھی اور پرندوں کی آوازیں فضا میں گھل رہی تھیں۔ اسی دوران بادشاہ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک اجنبی شخص ایک درخت کے سائے تلے بیٹھا تھا۔ اس کا لباس بوسیدہ تھا، مگر چہرے پر عجب نور اور نگاہ میں غیر معمولی اعتماد تھا۔ وہ تنہا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، کبھی زمین پر لکیر کھینچتا، کبھی ہاتھ اٹھا کر آسمان کو دیکھتا اور پھر ہنس پڑتا۔ بادشاہ کے دل میں تجسس جاگا، قریب گیا اور کہا، اے شخص تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا تو دیوانہ ہے کہ یوں خود کلامی کرتا ہے؟ وہ اجنبی مسکرایا اور نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اے بادشاہ، دیوانہ تو تم اور تمہاری رعایا ہو جو فنا کے محل بناتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہمیشہ رہو گے۔ میں پاگل نہیں، میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس جنگل کو کاٹ کر یہاں ایک نیا محل بناؤں اور اس کا بادشاہ بنوں۔ یہ سن کر درباری ہنسنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ تو سراسر دیوانہ ہے۔ مگر بادشاہ کے دل کو اس کی بات چھو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے الفاظ میں کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی حکمت ضرور ہے۔ بادشاہ نے اسے قافلے کے ساتھ محل لے جانے کا حکم دیا۔ درباریوں کے دلوں میں حسد اور خوف کی چنگاریاں بھڑکنے لگیں۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر یہ شخص بادشاہ کا قرب حاصل کر گیا تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ لیکن اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی۔ اسی دن ایک خبر پہنچی کہ جس راستے سے بادشاہ شکار کے لیے جانے والا تھا وہاں دشمن گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ اگر بادشاہ اس راہ سے گزرتا تو ہلاک ہو جاتا، مگر جب اتفاق ہوا کہ بادشاہ نے اس اجنبی کی باتوں میں آ کر اپنا راستہ بدلا اور یوں موت کے دہانے سے بچ نکلا۔ بادشاہ نے شکر ادا کیا اور کہا، یہ شخص دیوانہ نہیں بلکہ دانا ہے، اس نے میری جان بچائی۔ یوں وہ اجنبی محل میں عزت و توقیر کے ساتھ رہنے لگا۔ لیکن سازشوں کا بازار گرم ہوا۔ درباری ہر وقت موقع ڈھونڈنے لگے کہ اسے بادشاہ کے سامنے رسوا کرے۔ کبھی وہ کہتے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تیری سلطنت چھین لے گا۔ کبھی کہتے، یہ دراصل دیوانہ ہے، اسے دور بھیج دو۔ مگر اللہ کی قدرت یہ تھی کہ ہر بار وہی اجنبی بادشاہ کے لیے باعث نجات بن جاتا۔ ایک بار بادشاہ کے کمرے میں بچھو نکل آیا۔ اجنبی نے اسے دیکھ کر فوراً مار ڈالا اور یوں بادشاہ کی جان بچائی۔ ایک بار بادشاہ کی تخت نشینی کی کرسی ٹوٹنے کو تھی۔ اجنبی نے پہلے ہی اس کی طرف اشارہ کیا اور کرسی بدلوا دی۔ یوں بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ایک اور بار دشمنوں نے قلعے پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ اجنبی کی حکمت سے فوج تیار ہوئی اور دشمن شکست کھا کر بھاگ گیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے اپنا جرنیل بنا دیا اور وقت گزرنے پر اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس سے کر دیا۔ اب وہ اجنبی نہ صرف دربار کا رکن تھا بلکہ سلطنت کا رشتہ دار بھی بن گیا۔ درباری جلتے اور کڑھتے رہے، ان کے چہرے حسد سے پیلے پڑ گئے، مگر کچھ نہ بگاڑ سکے۔ آخر ایک روز ایک بوڑھا وزیر جس کی عمر 60 برس سے زیادہ تھی، درباریوں کو نصیحت کرتے ہوئے بولا، اے حسد کرنے والو، جان لو کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ چاہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہے پست کر دیتا ہے۔ یہ اجنبی اگر آج تخت کے قریب ہے تو یہ اس کا فضل ہے، سازشوں سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو اللہ کو راضی کرتا ہے وہی کامیاب رہتا ہے۔
यूं वक्त गुजरता गया और तारीख ने गवाही दी कि साजिश करने वाले वक्त की धूल में गुम हो गए, लेकिन वो अजनबी जो कभी जंगल के साए तले अजनबी समझा जाता था, हमेशा के लिए इज्जत और तौकीर के साथ याद रखा गया। हिकमत व सबक। इंसान का मंसूबा महदूद है, मगर अल्लाह की तदबीर कामिल है। हसद इंसान को पस्त और बर्बाद करता है। इखलास और सच्चाई इंसान को इज्जत के बुलंद मुकाम तक पहुंचा देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क़िस्सा उस ज़माने क़दीम का है जब बगदाद अपनी शान व शौक़त, इल्म व इरफ़ान और फ़नून लतीफ़ा में सारी दुनिया पर राज करता था। शहर के एक छोटे से महल्ले में एक बूढ़ा कुम्हार रहा करता था जो अपनी ईमानदारी, नेक सीरत और दानाई के सबब अहले महल्ला में निहायत मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था। कुम्हार का एक जमासाल बेटा था जिसके दिल में अब शादी का ख्याल जागा। एक रोज़ उसने बाप के हुजूर अर्ज किया, अब्बा जान, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे लिए कोई नेक और शरीफ लड़की तलाश फरमाएं ताकि मैं अपना घर बसा सकूं। बूढ़े कुम्हार ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अभी मेरे पास इतना सरमाया नहीं कि फ़ौरन तेरा ब्याह कर दूं। ऐसा कर, कल सुबह हमारी गाय को ले जा और शहर के बाजार में बेचने की कोशिश कर। अगर तूने उसे अच्छे दामों में बेच लिया तो मैं समझूंगा कि तू अब जिंदगी के फैसले करने के काबिल हो गया है। इन्हीं पैसों से हम तेरी शादी की तैयारी करेंगे। बेटा खुशी खुशी गाय लेकर शहर रवाना हुआ। अभी वो बाजार में पहुंचा ही था कि एक शख्स आया और बोला, जनाब, ये बकरी कितने की बेचोगे? कुम्हार का बेटा हंस पड़ा, ये बकरी नहीं गाय है और 50 दीनार में बेचूंगा। वो शख्स कहकहा लगाकर बोला, अगर ये गाय है तो तू 100 भी मांग ले, मगर मेरी नज़र में तो ये बकरी ही है। यूं मक्कारों ने इस नौजवान को धोखा देने की तदबीर बांध ली। हर आने वाला यही कहता, भाई बकरी बड़ी खूबसूरत है, क्या दाम लगाए हैं? बेचारा लड़का शक में पड़ गया, यहाँ तक कि उसने 10 दीनार में गाय बेच दी। जब बाप के पास पहुंचा तो फख्र से बोला, अब्बा जान, आप गलत थे, वो गाय नहीं बकरी थी। बूढ़े ने अफसोस से सर पकड़ लिया, मगर दिल ही दिल में बदला लेने का अज़्म किया। अगले दिन वो अपने गधे पर सवार होकर शहर गया। मक्कारों को सबक सिखाने के लिए उसने एक अजीब तदबीर इख्तियार की। गधे के मुंह में दीनार डाल दिए ताकि जब वो हिनहिनाए तो सिक्के ज़मीन पर गिरें और देखने वाले हैरान रह जाएं। यूं फरेब देने वाले फरेब में आ गए और उस गधे को 1000 दीनार में खरीद लिया। कुम्हार ने जाते जाते कहा, गधे को अंधेरे कमरे में बंद रखना, 30 दिन बाद खोलो, दौलत के अंबार पाओगे। जब उन्होंने 30 दिन बाद दरवाज़ा खोला तो अंदर मुर्दा गधा था, न दौलत न सिक्के। गुस्से से जलते हुए वो कुम्हार के पास पहुंचे, मगर बूढ़ा पहले ही एक नई चाल चल चुका था। उसने एक लोमड़ी पाल रखी थी जो उसकी पैगाम रसां बन गई। जब मक्कार आए तो लोमड़ी के करिश्मे देखकर वो भी उसे खरीद ले गए और फिर हस्बे मामूल फरेब खा गए। आखिरकार जब उन्होंने कुम्हार को बोरी में बंद करके दरिया में फेंकना चाहा तो किस्मत ने उसके हाथ एक नया मौका दिया। एक चरवाहा वहां आ निकला और यूं अक्ल व तदबीर से कुम्हार ने अपनी जान बचाई और उल्टा बकरियों का मालिक बन गया। जब मक्कारों ने उसे जिंदा सलामत बकरियों के झुंड के साथ देखा तो दम बखुद रह गए। कुम्हार ने कहा, वो दरिया का किनारा नसीब वाले को नवाजता है, जो कूद जाए माला माल हो जाए। तीनों ने कूद कर अपनी किस्मत आजमाई, मगर दरिया ने उन्हें निगल लिया। यूं बूढ़े कुम्हार ने अपनी अक्ल व फहम से जालिमों को शिकस्त दी, बेटे की शादी की और बाकी उम्र इज्जत व खुशी से बसर की। इबरत यह है कि चालाकी हमेशा फरेब से नहीं बल्कि अक्ल और सब्र से कामयाब होती है। ज़माने कदीम की बात है, उस वक्त जब बस्तियों के किनारे चिराग तेल से जलते थे और दिलों के अंदर रोशनी ईमान से निकलती थी। एक छोटी सी बस्ती थी
इस बस्ती में एक नौजवान रहता था, फैजान। उसकी आंखों में अज़्म की चमक, दिल में सुकून की तलब और चेहरे पर वो नरमी थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिनकी माँ ने सजदों में तरबियत मांगी हो। वो दिन में लकड़ियों का काम करता, रात को मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर कुरान के अल्फाज में अपनी थकन भूल जाया करता। एक दिन जब बहार का पहला दिन था, हवा में नीम के फूलों की खुशबू घुली हुई थी। फैजान ने उसे देखा। वो औरत सादा चादर में लिपटी, हाथों में मट्टी का बर्तन लिए दरिया के किनारे पानी भरने आई थी। न उसने कुछ कहा, न फैजान ने, मगर वो लम्हा जैसे वक्त की किताब से अलग हो गया। फैजान के दिल में एक नाम नेहाद शोर उठा, मगर लबों पर खामोशी रही। वो औरत पलटकर चली गई, मगर उसके कदमों की चाप फैजान के दिल में रह गई। अगले दिन और उसके बाद वाले दिन फैजान दरिया के किनारे बैठने लगा। पहले उस बहाने के लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे करेगा, फिर उस बहाने के शाम के वक्त का मंजर देखना है। मगर असल में वो इंतजार करता था किसी ऐसे वजूद का जो अब उसके सुकून में बेकरारी बन गया था। एक दिन वो औरत आई, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट, आंखों में हया और दिल में जैसे कोई भेद। फैजान ने सलाम किया, उसने जवाब दिया, और वो चंद लफ्ज जो उनके दरमियान गुजरे, उन लफ्जों ने तकदीर की लकीर बदल दी। वक्त गुजरता गया। फैजान को एहसास होने लगा कि ये औरत आम नहीं। वो बात करती तो जैसे अल्फाज के साथ रोशनी भी चलती, वो खामोश रहती तो दिल में सवाल जागते। फैजान ने महसूस किया उस औरत की आंखों में मोहब्बत से ज्यादा मारिफत है। वो जानता था ये मोहब्बत शायद फना करेगी, मगर फना में कोई राज छुपा है। शाम के वक्त मस्जिद के सहन में बैठे बुजुर्ग दरवेश ने एक दिन कहा, फैजान, इश्क वो दरवाजा है जो अल्लाह तक ले जाता है, मगर उस दरवाजे पर दस्तक देने वाले को अपनी जात छोड़नी पड़ती है। फैजान ने सर झुका दिया। उसे लगने लगा कि शायद ये इश्क इम्तिहान है जिसके पार कोई सच छुपा है। दिनों ने महीनों का रूप लिया और एक दिन वो औरत दरिया के किनारे न आई। पानी बहता रहा, मगर फैजान के दिल का दरिया रुक गया। शामों ने सवाल बनकर उसके सीने में घर कर लिया। बस उसके होंठों पर एक ही दुआ रह गई, ऐ मेरे रब, अगर ये मोहब्बत तेरी तरफ ले जाती है तो इसे दर्द नहीं इबादत बना दे। वक्त गुजरता गया और दरिये के किनारे अब खामोशी छा गई थी। वो औरत जिसकी मुस्कुराहट फैजान की सुबह बन जाती थी, अब कई दिनों से नजर नहीं आ रही थी। हवा में पहले जैसी खुशबू न थी और बस्ती के दरख्त जैसे सोगवार हो गए थे। फैजान दिन भर लकड़ियां काटता, मगर हाथों की गिरफ्त में लर्जिश होती। रातों को मस्जिद के सुतून के साये में बैठकर वो खुद से बातें करता, ऐ फैजान, ये मोहब्बत थी या कोई इम्तिहान? उसने जो कहा, क्या वो सब ख्वाब था या वो ख्वाब ही हकीकत थी जो तूने देर से पहचाना? एक रात जब चांद आधा था और बस्ती के ऊपर धुंध तैर रही थी, एक दरवेश मस्जिद के दरवाजे पर आया। उसके कपड़े गर्द आलूद, आंखें गहरी मगर सुकून से भरपूर। इसने फैजान को देखा और मुस्कुरा कर बोला, बेटे, जिसे तू तलाश करता है वो कहीं गुम नहीं, वो लौट गई है अपने वादे को पूरा करने जिसका तू कायल ना था। फैजान हैरान हुआ, दिल कांप उठा। क्या तुम उसे जानते हो? वो कहाँ है? दरवेश ने निगाह आसमान की तरफ उठाई और कहा, वो औरत किसी आम बस्ती की नहीं, वो उन रूहों में से है जो मोहब्बत के जरिए बंदों को उनके रब तक ले जाती हैं। जब कोई दिल खालिस हो जाता है तो वो उसकी दुआ बनकर वापस चली जाती है। फैजान के अंदर जैसे कुछ टूट गया, लेकिन साथ ही एक नई आग जल उठी। उसने कहा कि अगर वो इबादत थी तो मैं उस इबादत को मुकम्मल करूंगा। वो मस्जिद से निकला, जंगल की तरफ चल दिया। दिन रात का फर्क मिट गया। वो पहाड़ी दर्रों, वीरान राहों और खानकाहों में उसके जिक्र के साथ अल्लाह का जिक्र करने लगा। उसकी जबान पर एक ही विर्द रहता, या हक, अगर वो तेरा इशारा थी तो मुझे उस मुकाम तक पहुंचा जहां इश्क फना नहीं बका बन जाता है। साल गुजर गए। फैजान के बाल सफ़ेद हो गए, मगर उसकी आंखों में रोशनी बढ़ती गई। लोग उसे फैजान मजजूब कहने लगे।
वो कम बोलता, ज्यादा मुस्कुराता। जो उसके करीब आता उसके दिल में सुकून उतर जाता। एक दिन दरिया के किनारे, जहां कभी वो औरत पानी भरती थी, फैजान ने देखा पानी में उसके चेहरे का अक्स झलमलाया। फिर जैसे धुंध में वो औरत जाहिर हुई, चादर में लिपटी, मुस्कुराती, आंखों में वही रोशनी जो कभी फैजान के दिल में थी। फैजान ने दिल ही दिल में कहा, मैंने तुझे इश्क में खोया, मगर हकीकत में तुझमें रब को पा लिया। पानी का मंजर थमा और वो रोशनी मिट गई, मगर इस बार फैजान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि अब वो जान चुका था मोहब्बत अगर खालिस हो तो वो इंसान को खालिक से मिला देती है। रात थी। बस्ती के आसमान पर सितारे इतने चमकदार कभी न थे। हवा में नीम के पत्तों की खुशबू थी और मस्जिद के मिनारे पर चिराग ऐसी रोशनी दे रहा था जैसे किसी दिल में ईमान की लौ भड़क रही हो। फैजान अब बूढ़ा हो चुका था। चेहरे पर झुर्रियों के दरमियान एक अजीब नूर बसा हुआ था। आंखों में गहराई, मगर अंदर का सुकून किसी बड़े राज का पता दे रहा था। लोग उसके पास आते, दुआएं लेते और वो बस इतना कहता, दिल को पाक करो, तुम्हें सब दिखाई देगा। जो इश्क में है वही हकीकत में है। एक दिन फजर के वक्त जब मौजिन की आवाज आसमान को छू रही थी, फैजान दरिया के किनारे गया। वही जगह जहां कभी वो औरत मिट्टी का घड़ा लेकर आती थी। उसने जमीन पर बैठकर हाथ उठाए। हवा जैसे थम गई। उसकी जबान से हल्के लहजे में अल्फाज निकले, ऐ मेरे रब, मैंने उसको तेरे नाम पर चाहा और तेरे नाम पर छोड़ दिया। अगर वो मोहब्बत तेरी तरफ से थी तो मुझे अब अपने पास बुला ले। इस लम्हे दरिया के पानी में जैसे कोई रोशनी उतरी। वही चादर, वही नर्म मुस्कुराहट, वो औरत, मगर अब उसकी आंखों में दुनिया नहीं, नूर था, महज नूर। फैजान के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और आंखों से दो आंसू बहे। फिर वो साकित हो गया। हाथों की उंगलियां तस्बीह पर रुकी रह गईं और चेहरे पर ऐसा सुकून छा गया जैसे वो अब किसी बेहतर जहान में दाखिल हो चुका हो। बस्ती वाले दौड़े, दरिया के किनारे पहुंचे, मगर वहां सिर्फ फैजान का जिस्म था। रूह तो जैसे उस औरत के साथ किसी अब्दी रोशनी में जा मिली। इसी दिन से उस दरिया को लोग फैजान का दरिया कहने लगे। कहते हैं कि जब फजर के वक्त दरिया के पानी पर धुंध उतरती है तो उस धुंध में दो साए दिखाई देते हैं, एक मर्द, एक औरत, जो खामोश खड़े बस आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। और बस्ती के बुजुर्ग कहते हैं, ये इश्क फना नहीं हुआ, ये इश्क बका पा गया, क्योंकि सच्चा इश्क वही है जो महबूब से नहीं, खालिक से जा मिले। ये किस्सा याद दिलाता है कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो इबादत बन जाती है, और जो इश्क अल्लाह के नाम पर हो वो कभी खत्म नहीं होता, वो रोशनी बनकर रहता है। कहा जाता है कि बहुत ज़माने पहले एक अजीम बादशाह एक वसी सल्तनत पर हुक्मरानी करता था। राया खुशहाल थी, खजाने भरे हुए थे और दरबार में शान व शौकत की कमी ना थी। मगर बादशाह के दिल में एक ही फिक्र रहती थी, इसकी अकलौती बेटी जो हुस्न जमाल में अपनी मिसाल आप थी। शहजादी की सूरत ऐसी थी कि देखने वाला हैरान रह जाता, मगर अफसोस कि इसकी सीरत में नरमी और इनकिसारी ना थी। हुस्न पर गुरूर और जवानी पर तकब्बुर ऐसा छाया हुआ था कि किसी को खातिर में ना लाती। जब भी कोई बादशाह या शहजादा इसके लिए निकाह का पैगाम भेजता, शहजादी सबके सामने हंसती और इनका मजाक उड़ाती। कोई शहजादा फरबा होता तो कहती, ये तो गोले की तरह है। कोई लंबा कद वाला आता तो हंसती, ये तो सुतून की मानिंद है। कोई छोटा कद का होता तो कहती, ये तो छोटू है। किसी की रंगत गोरी ज्यादा होती तो ताना देती, ये तो सफेद चूहा है। और एक शहजादे की घनी दाढ़ी देखकर कहकहा लगाया, ये क्या, अपने चेहरे पर झाड़ झंकार सजाया है। ये गुस्ताखियां सुनकर दरबार के वुज़रा भी हैरान रह जाते, मगर बादशाह का दिल गुस्से से भरने लगा। एक दिन जब शहजादी ने सब मेहमानों को बुरे अल्फाज में रुस्वा किया, बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, बेटी की रजा हो या ना हो, आज के बाद मैं इसका निकाह ऐसे शख्स से करूंगा जो इसके गुरूर को तोड़ दे और इसे आजिज़ी का सबक दे। ये सुनकर शहजादी के कहकहे खामोश हो गए,
मगर तकदीर का फैसला लिखा जा चुका था। कुछ दिन बाद एक फकीर सिफत जवान दरबार के दरवाजे पर आया। इसके कपड़े पुराने थे, हाथ में बांसुरी थी, चेहरे पर मिस्कीन सी मुस्कुराहट। बादशाह ने इसी के साथ शहजादी का निकाह कर दिया। शहजादी मजबूरन इसके साथ रवाना हुई। दिल में आग भरी हुई थी मगर जबान पर खामोशी। रास्ते में जब वो हसीन और शादाब वादियों से गुजरते, आलीशान महलात और बड़े बड़े शहरों को देखते, शहजादी हैरान होकर पूछती, ये महल किसका है, ये शहर किसके ज़ेरे फरमान है? फकीर सिफत शोहर मुस्कुराकर कहता, ये सब उस शहजादे का है जिसे तुमने दाढ़ी की वजह से मजाक बनाया था। अगर तुम इससे निकाह कर लेती तो ये सब तुम्हारा होता। शहजादी का दिल कटने लगा मगर वक्त का पहिया पीछे न पलटा। आखिरकार वो एक छोटी सी झोंपड़ी तक पहुंचे। शोहर ने कहा, यही मेरा घर है, अब यही तुम्हारी दुनिया है। अब वही शहजादी जिसके सामने सैकड़ों खादिमात हाजिर रहती थीं, खुद झाड़ू देने लगीं, चूल्हा जलाना और खाना पकाना सीखा। मगर हाथ नरम थे, जल जाते, कट जाते। कभी शोहर लकड़ियां काटने भेजता, कभी पानी भरने, कभी कपड़े धोने। शहजादी रो रो कर कहती, मैं ये सब काम नहीं कर सकती। शोहर कहता, फिर बर्तन बनाकर बेचो। शहजादी ने बड़ी मुश्किल से मिट्टी के बर्तन बनाए और बाजार में बेचने को बैठी। लोग हैरान होते कि एक शहजादी बर्तन बेच रही है। कुछ हमदर्दी से खरीदते। मगर एक दिन इसका अपना शोहर आया और जानबूझकर सारे बर्तन तोड़ डाले। शहजादी रोती रह गई। शोहर ने कहा, ये काम भी तुम्हारे बस का नहीं। गुरूर करने वालों के हाथों से सब कुछ टूट जाता है। आखिरकार शोहर ने इसे महल में नौकरी दिला दी। अब शहजादी दिन भर झाड़ू देती, बर्तन मांजती और शाम को बचा हुआ खाना लाती। वही शहजादी जो कभी सोने के बर्तनों में खाती थी, अब दूसरों का बचा हुआ खाने लगी। गुरूर की आग ठंडी होने लगी। आंखों के आंसू इसके दिल को धोते रहते। एक दिन महल में बड़ी शादी की तकरीब थी। शहजादी खादिमा बनकर काम कर रही थी। इतने में एक शहजादा निहायत शानो शौकत के साथ आया। इसके लिबास की शान, चेहरे का नूर और विकार देखकर सब हैरान रह गए। शहजादी ने जैसे ही नजर डाली, दिल दहल गया। ये वही उसका शौहर था। वो करीब आया और नरम लहजे में कहा, क्या तुमने पहचाना? मैं वही फकीर सिफत शख्स हूँ। मैंने तुम्हारे गुरूर को तोड़ने के लिए ये सब किया। मैंने बर्तन तोड़े, मैंने तुम्हें नौकरानी बनाया ताकि तुम्हें आजिज़ी का सबक मिले। मगर हकीकत में मैं एक शहजादा हूँ और आज ये तमाम जश्न हमारी शादी का है। यूं शहजादी को दुल्हन बनाकर लाया गया। इस दिन से इसके दिल से गुरूर हमेशा के लिए निकल गया। उसने आजिज़ी और शुक्रगुजारी की जिंदगी इख्तियार की। सबक: ऐ सामी, जान ले के गुरूर करने वाला आखिरकार जलीलो ख्वार होता है। हुस्नो जवानी फानी है मगर आजिज़ी और इखलाक बाकी रहने वाली दौलत है।